सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। हम बात कर रहे हैं आने वाले सीएमए इंटर और फाइनल के एग्जाम के लिए। उसके लिए हम कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है, कि एग्जाम को लिखना कैसे है। देखिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है सही तरीके से एग्जाम को लिखना, ठीक है। बहुत सी बार बच्चों के साथ ये होता है कि वो कहेगा कि सर मैं बहुत अच्छा पेपर करके आया हूँ, मुझे सब आ रहा था, मैं अटेम्प्ट पूरे का करके आया हूँ, 70 मार्क्स तो मेरे कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है सर 40 मार्क्स, 45, 43, 32, 57। सर ऐसा कैसे, मेरा तो एग्जामिनेशन तो कहीं पे भी रुक ही नहीं रही थी, फिर ये क्या हो गया, कैसे आ गया। तो क्या इसमें हर बार आपको लगता है कि एग्जामिनर गलत है? आंसर इज नो, एग्जामिनर गलत नहीं होता है। इसमें हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमें खुद को नहीं पता चलती। जब हमें खुद को नहीं पता चलती तो हम सोचते हैं हमारा तो आंसर ठीक है, ठीक है। तो सर इसको होने से कैसे रोका जाए? ये ह्यूमन एरर है, सबसे हो सकती है, पर इसको रोकने के कुछ टिप्स हैं, जिनमें से आज एक टिप मैं आपको देने जा रहा हूं। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम छोटे छोटे टिप्स आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे टिप्स आपको मिलते रहें। आज का टिप क्या है सुनिए। पहला, रीड क्वेश्चन केयरफुली। आज का टिप क्या है? रीड क्वेश्चन केयरफुली। सबसे बड़ी जो गलती हो जाती है हमसे वो ये हो जाती है कि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। अगर क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे पढ़े हुए टॉपिक में से आ गया और हमें लग रहा है बिल्कुल आता है ये तो मुझे, तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें लगता है बस अभी कर देता हूँ इसको, तो ठीक है, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लो अभी कर देता हूँ, और हम फटाफट उसको करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम फिगर वाला क्वेश्चन आ जाता है जो हमने पढ़ा हुआ है, तो हम भगने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी आपको एक बार क्वेश्चन को जरूर ढंग से पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमसे पूछा कुछ और होता है और हम बता के कुछ और आ जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझिए कि आपसे आपको इनकम टैक्स में, ठीक है, इनकम टैक्स में एक क्वेश्चन दिया गया, किसका? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था, ठीक है। आपको एक ब्लॉक ऑफ असेट दे रखा था और बोला कि भैया इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, पर आपसे पूछा क्या था? नीचे की लाइन में लिखा था कि आप क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बताइए। क्या पूछा था नीचे के क्वेश्चन में? कि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बताइए, ठीक है। पर बुक में वो जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये पूछा था कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए। एग्जामिनर ने कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ फिगर विगर वही रहने दी, सिर्फ नीचे कुछ और पूछ लिया। वहां पे पूछा था डेप्रिसिएशन बताइए बुक में, और एग्जाम में पूछ लिया क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बताइए। अब आप तो स्पीड में थे एकदम, क्वेश्चन जैसे ही दिखा रहे ये तो करा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट निकाला और सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया और लिख दिया डेप्रिसिएशन अलाउेबल दिस अमाउंट, और अच्छे से उसको हाईलाइट करके 1,80,200 ऐसा 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 करके, और एकदम खुश होके आ गई कि मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नीचे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकाली नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन तक करके छोड़ के आ गए, समझ गए? तो अब बताइए एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा या नहीं देगा? कैलकुलेशन ठीक है आपकी, डेप्रिसिएशन सही है आपका, पर जो चीज उसने मांगी वो तो आपने बुक में आंसर में लिखी नहीं, कॉपी में, कैसे देगा वो मार्क्स आपको? तो इसलिए एक्साइटेड होना अच्छी बात है, बट ओवर एक्साइटेड ना हो जाए कि ये ही भूल जाए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, वरना आपको लगेगा हम ठीक करके आए और गलती हो जाएगी। तो इसलिए ये आपको जरूर ध्यान देना है, और क्वेश्चन की फर्स्ट और लास्ट लाइन को तो स्पेशली पढ़ना होता है, क्योंकि स्पेशली वही पूछा जाता है कि क्या निकाल के देना है। तो आज का टिप क्या हुआ, क्या सीखा आपने? कि सर क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, कितना भी हमें आता हो, हम क्वेश्चन को बड़े ही ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये टिप आपके 5 to 10% मार्क्स इंक्रीज कर देगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं, ठीक है। ओके, तो इसको करिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टिप के साथ। थैंक यू।